हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द रूल नंबर 45। लास्ट वीडियो में जो 44 रूल था उस पर गलती से ये जो नंबर जो था वो 45 पड़ा था, गलती से वो 44 था और ये 45 है। तो आज हम शुरू करते हैं रूल नंबर 45। शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। एक्चुअली रूल नंबर 45 जो है वो बहुत सिंपल है और ये चीज़ हम बचपन में करते थे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बचपन में अगर आपको याद होगा तो कभी ना कभी हर एक ने ये चीज़ की है, यानी कि सामने वाला जैसे बोल रहा है, जैसे बॉडी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी वर्बल्स जो है, वैसे ही हम लोग कॉपी करते थे। मतलब वो जैसे बोल रहा है वैसे ही हम लोग बोलते थे। उसने हाथ उठाया तो हाथ उठाते थे, पैर उठाया तो पैर उठाते थे, अगर स्माइल किया तो स्माइल करते थे। और ऐसा गेम थोड़ी देर तक चलता था और उसके बाद जो ओरिजिनल है वो चिढ़ जाता था। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसको मिरर इफेक्ट कहते हैं। ये मिरर इफेक्ट किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी को उकसाने के लिए या किसी के अंदर के इमोशंस बाहर लाने के लिए या किसी को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। और इसे सिर्फ एक आदमी पे नहीं, एक पूरी ग्रुप पर, एक पूरे नेशन पर भी कॉपी किया जा सकता है और ये किया जाता है हमेशा। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। इसके रूल जो लिखे हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखे हैं, लेकिन वो है बहुत सिंपल। ठीक है, तो लेट अस सी ये रूल नंबर क्या है। द रूल नंबर 45 इज डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दर्पण के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो। यहां पे वश में करो जो है ना, वो वर्ड गलत है मेरे ख्याल से। वो दुश्मन वश में नहीं होता, वो दुश्मन अपने पूरे इमोशंस और कार्ड्स उसको खोल देता है। ये चीज़ उन लोगों को भी पता होगी जो चेस खेलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चेस खेलते समय अगर आपने सपोज ब्लैक पॉन्स लिए हैं और आपने अगर जैसे वाइट खेल रहा है वैसे क्या वैसे मूवमेंट्स अगर आप करते गए तो गेम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है और सामने वाला कोई ना कोई मिस्टेक करने पर उतर आता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द मिरर इफेक्ट। इसको मिरर इफेक्ट किस लिए बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम मतलब आप, मैं, हम हमेशा दर्पण में देखते हैं, मिरर में खुद को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, ओके। लेकिन हम मिरर में वही देखते हैं जो हमें देखना है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपके यहाँ पे कुछ तिल है या कुछ तो लगा हुआ है ऐसा, तो आप दर्पण में देखते वक्त भी आपको पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ अलग है। जब कभी सामने वाला आपको बोलता है तब आप इमीडिएटली दर्पण में देखते हैं और वहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो दर्पण में भी हम वही देखते हैं जो हमें देखना है, हम वो नहीं देखते जो एक्चुअली दिख रहा है। इन पास्ट किसी रूल में मैंने आपको घड़ी के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि आपकी घड़ी का 6 डिजिट, आप घड़ी ढक दीजिए और 6 ये जो डिजिट है वो कौन से फॉर्म में है। वो एक डॉट है, रोमन है, एक दंडी है सिर्फ, या 6 लिखा हुआ है। और मैं आपको कहता हूँ कि घड़ी आप बार बार देखते हो फिर भी इसका जवाब आप सही तरीके से दे नहीं पाओगे। 95% लोग इसका जवाब गलत देते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारी नज़र और नज़रिया ये दोनों अलग होते हैं। हमारी विजन और व्यू ये अलग अलग होते हैं। हम हमेशा हर एक चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी गली से बाहर निकलकर रोज़ जाते आते होंगे, दुकानों में जाते होंगे, रोज़ आप कुछ ना कुछ बोर्ड देखते होंगे, फिर भी आप लाइन में से वो दुकान का नाम परफेक्ट क्या है वो बता नहीं पाओगे, क्योंकि हम वो देखते हैं लेकिन उसको नज़रिया हम लोग का अलग होता है। हम सिर्फ देखते हैं, ओके, उसका निरीक्षण नहीं करते हम लोग। तो यही होता है मिरर में। तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसमें कुछ अलग अलग इफेक्ट्स है। सबसे पहले आता है द न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट। डू वॉट योर एनिमीज डू, follow their actions and they will not see what you are up to. When you mirror them, if mocks and humiliate them. Mimicry infuriates.
ये जो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि सामने वाला जैसे बोल रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है, वैसे ही हम करेंगे, उसको मिरर इफेक्ट कहते हैं। और उससे क्या होता है कि एनिमी को, आपका जो दुश्मन है, उसको पता ही नहीं चलता कि आपको करना क्या है, आपके मन में क्या है, इसका पता ही नहीं चलता। और इसलिए वो इन्फ्यूरिएट हो जाता है, मतलब उसको गुस्सा आता है। और लास्ट जो अपना लॉ था उसमें भी मैंने बताया था कि इमोशन में सबसे बड़ा इमोशन हर एक में होता है गुस्सा। और इस गुस्से का फ़ायदा आपको आपके लिए करके लेना है। और यही गुस्सा बाहर आ जाता है अगर आप किसी की मिमिक्री करें तो। मिमिक्री अगर की जाए, मतलब उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया जाए, तो आदमी को गुस्सा आता है। और उस गुस्से में वो सारे इमोशंस और वो सारी बातें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि उसका अपोनेंट कर क्या रहा है। और ये तो मैंने एक आदमी की बात की, लेकिन यही जो है वो किसी ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। किसी बड़े ग्रुप, नेशन या नेशंस के ऊपर, ये जो सारी सीक्रेट एजेंसीज वगैरह रहती है, ये लोग मिरर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं उसका, द शैडो इफेक्ट। शैडो योर अपोनेंट्स एवरी मूव, गैदर इंफॉर्मेशन एंड गेन इंसाइट टू देयर रूटीन एंड हैबिट्स विदाउट देम सीइंग यू। अभी ये शैडो इफेक्ट में दो चीज़ें आती है। सबसे पहली जो होती है, जैसा मैंने पहले कुछ लॉज में कहा कि हमें हमारे अपोनेंट की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैं तो एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ या फिर कहीं तो कॉरपोरेट्स में काम करता हूँ, मुझे क्या करना है? तो नहीं, अगर आपको आगे जाना है तो आपके आसपास जो लोग हैं उनके सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ये गॉसिपिंग नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करके आप उस जानकारी से खुद को फ़ायदा करके ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर, इज़ द की। दो कीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती है, दो पावर ज़बरदस्त होती है। पहली होती है इन्फॉर्मेशन और दूसरी होती है पैसा। पैसे से इन्फॉर्मेशन खरीदी जा सकती है, लेकिन और इन्फॉर्मेशन से पैसा भी बनाया जा सकता है। ये दोनों पावर अगर एक साथ मिल गई तो उसका बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स है, इन सारी कंपनियों के ऊपर यूएस में बड़ी बड़ी केसेस क्यों चली। हाल ही में यूट्यूब पर 115 मिलियन डॉलर्स की केसेस चली और यूट्यूब वो केस हार गई, गूगल। क्यों? क्योंकि वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और उसका यूज़ करके पर्सनलाइज एड्स दिखा रहे थे। आपको पता नहीं इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे कलेक्ट की जाती है। एक काम करो आप, ओके, आपका अगर जीमेल का आईडी है forxyz@gmail.com, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जाओ या दोस्त के कंप्यूटर के ऊपर जाओ, वहाँ पे गूगल में लॉगिन करो और उसके बाद अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, कहीं भी जाके या गूगल पे ही, गूगल सर्च इंजन पे सर्च करो। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ सर्च करो जो आप कभी खरीदोगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर जेंट्स है, ओके, तो जेंट्स तो कभी फीमेल लॉन्जरीज खरीदेंगे नहीं, तो लॉन्जरीज को सर्च करो, ओके। तो जब आप सर्च करोगे बहुत बार, अलग अलग जगह पे क्लिक करके सर्च करोगे, ठीक है, उस अकाउंट को लॉग आउट कर दो। अब अपने मोबाइल के ऊपर जाओ और यूट्यूब के वीडियोस देखो या दूसरे कोई वीडियोस देखो, वहाँ पे आपको लॉन्जरीज की एड्स आती हुई नज़र आएगी। इसको कहते हैं पर्सनलाइज एड्स। आपका जो सर्चिंग पैटर्न है, जो कुछ भी पैटर्न है, वो सेव करके उसी के हिसाब से आपको सारी एड्स दिखाई जाती है। ये होती है पावर इन्फॉर्मेशन की। अब ये जो शैडो इफेक्ट है, जैसा मैंने कहा कि दो तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले अननोइंगली, सामने वाले को पता ही नहीं कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हर बड़े कॉरपोरेट में, मल्टीनेशनल में, गवर्नमेंट में एक रेड फाइल बनती है या उस फाइल को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन उसमें उस एम्प्लॉय की सारी जानकारी होती है। आपको पता ही नहीं होगा कि उस फाइल में क्या क्या जानकारी है आपके बारे में। आजकल तो इंटरव्यूज़ के टाइम जब इंटरव्यू लिया जाता है तो हमेशा सेकंड फेज़ भी होता है, 2 फेज़ में इंटरव्यूज़ होते हैं। सेकंड फेज़ से पहले आपके फेसबुक अकाउंट्स भी चेक किए जाते हैं कि आप किसे फॉलो कर रहे हो। ट्विटर अकाउंट्स भी चेक किए जाते हैं, फॉलो किसे कर रहे हो, किसे लाइक कर रहे हो।
आपकी सोच क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें से पता चल जाती है। तो आपको मैं इस मौके पर एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने नहीं किया होगा तो आपके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को क्लीन कीजिए। ऐसी कोई भी बात उसमें पोस्ट या लाइक शेयर नहीं होनी चाहिए जो आपका असली नेचर दिखाए। आपको अगर खुद को एक मुखौटा पहनना है तो ये मुखौटा पहनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि फेसबुक और ट्विटर में उसी को फॉलो कीजिए जो आइडियल है एकदम। तो आपकी प्रतिमा जो है वो आइडियल बन के आएगी। ओके। दूसरी चीज़, शैडो इफेक्ट में दूसरी चीज़ होती है कि शैडो करना मतलब फॉलो करना, इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन सामने वाले को पता है कि आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। आपने कई पिक्चर्स में ऐसे सीन देखे होंगे कि जब किसी का पीछा किया जाता है और अगर उसे पता चल गया कि उसका पीछा कोई कर रहा है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, वो उसका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको इमोशंस जो है वो हिलने लगते हैं और बाद में गुस्सा और ये बाकी के डर, ये इमोशन जो है वो सामने आ जाते हैं और वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है। ज़रूरी नहीं है, कई फिल्मों में आपने देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ करना है उसके बारे में। आप सिर्फ किसी को फॉलो करते रहो और देखो उसका परिणाम क्या होता है कि आदमी को आप पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दोगे, पूरी तरह से हिला दोगे वहाँ से। तो ये भी एक ट्रिक या टेक्निक होती है किसी को शैडो करने की और किसी से इंफॉर्मेशन निकालने की और उसके ट्रू इमोशंस बाहर निकालने की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मिरर इफेक्ट। द मिरर इफेक्ट शो यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्टिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग। उनके जो इनर मोस्ट फीलिंग जो होते हैं उसको, यह मिरर इफेक्ट हमने पार्ट नंबर 2 में भी देखा था कि मिरर इफेक्ट कैसे किया जाता है। सपोज आपके ऐसा मान लेते हैं कि आपके फर्म में जहां आप काम कर रहे हो वहां पे कोई तो राइवल है आपका, या राइवल नहीं कहेंगे, कलीग है। अगर आपको उसको डिस्टर्ब करना है, उस पर हावी होना है, तो आप वो जैसा कर रहा है वैसे ही अगर आप करोगे तो सामने वाला हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको डिस्टर्ब करने की, उसके जो हिडन इमोशन जो वो कंट्रोल कर रहा है उसको बर्स्ट करने की ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट, द मॉरल इफेक्ट। टीच अदर्स अ लेसन बाय गिविंग देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ये हम सभी करते हैं। और क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में या आपके फ्रेंड्स ने कभी ना कभी, घर वालों ने ये डायलॉग यूज़ किया होगा, अब पता चला कैसा लगता है। मतलब घर की औरतें तो ये हमेशा यूज़ करती है, क्योंकि सपोज़ अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है तो घर के जितने जेंट्स हैं उनको काम पे लगाया हुआ है, वो घर के काम कर रहे हैं और उनकी बीबियाँ या माँ ये डायलॉग मारती है, ये काम तो हम रोज़ करते हैं, अब पता चला उसमें कितने कष्ट लगते हैं। और तभी आपको गुस्सा आता है कि साला हम ये एक दिन कर रहे हैं और ये हमको ताने दे रही है। ये होता है कि किसी को मिरर ही करके उसको डिस्टर्ब करने की जो ट्रिक है, इसको कहते हैं मॉरल इफेक्ट। इसको कहते हैं मॉरल इफेक्ट। मतलब आपके जो मॉरल्स है और जो आप किसी को सिखा रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, वही आप अगर करोगे और आपको पता है कि वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सपोज एक आदमी है ऑफिस में आपके या कहीं पे सोसाइटी में आपके ग्रुप में, वो हमेशा वेटर्स है या दूसरे लोग हैं, छोटे उससे छोटे ओहदे के जो लोग हैं उनका इंसल्ट करता है फॉर एग्जांपल। ओके, उनको कुछ भी बोलता है, गाली देता है, ऐसे ऐसे करके बुलाता है, कुछ भी। आप उसको अगर समझाने जाओगे तो वो समझेगा नहीं। ये चीज़ें हम बहुत करते हैं, पेरेंट्स ये चीज़ें बहुत करते हैं, समझेगा नहीं वो। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चा कुछ गलत कर रहा है उसके साथ वैसा ही सुलूक करते हैं और फिर उसको बताते हैं, अब पता चला कैसा लगता है, कैसा होता है। मतलब उन्हीं के जो मॉरल्स एक्चुअली जो वर्ड है वो अच्छे गुणों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो वैसा नहीं है। यहाँ पे है जो कोई भी सामने वाला आदमी गलत कर रहा है वही गलत चीज़ उसके साथ करके उसको दिखा देना। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी इस दुनिया में किसी को कुछ भी समझाने के लिए मत जाइए, क्योंकि इस दुनिया में 99.9% लोग, आप मैं सभी, खुद को बहुत शाने समझते हैं। कोई अपने को कोई सलाह देता है तो अब हमको गुस्सा आता है कि ये क्या मुझे सिखाएगा। ये डायलॉग हमेशा सबका होता है।
कुछ लोग कम बार ये करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार समझ लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बीवियाँ, वाइफ्स, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, कभी भी ज़िंदगी में। उन्होंने कुछ भी करने दो, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेगी और वो हमेशा घर में मॉरल इफ़ेक्ट का यूज़ करती है। आपके घर में भी ये मॉरल इफ़ेक्ट का यूज़ होता है और उसके बाद समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। अब देखो कैसा लगता है। जब वो मॉरल इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है तब आपको खुद ब खुद पता चलता है कि साला मैं भी उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरी सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, हॉस्पिटल है उसका, और उसका बेटा फार्मेसी करके हायर एजुकेशन के लिए बेंगलोर गया हुआ है। और वहाँ उसका जो ट्रेनिंग पीरियड का जो जॉब होता है वो है अलग अलग डॉक्टर्स से मिलना, हॉस्पिटल में जाना और वो डॉक्टर्स को दवाइयों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना, जैसा वो एमआर लोग करते हैं। तो कुछ दिनों पहले, ये लॉकडाउन होने से पहले, उसका मुझे फ़ोन आया था, मुझे जॉब नहीं करना है, ये ट्रेनिंग पीरियड वगैरह भाड़ में गया है, ये सब, ये डॉक्टर लोग किसी से मिलते ही नहीं है, अपॉइंटमेंट दे के हमको 2-2 घंटा बिठा के रखते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, तो सिस्टर ने मुझे कहा, अरे यार अभी मुझे पता चला कि कैसा होता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी ये एमआर लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, उनको ज़्यादा देर तक बाहर बिठाते नहीं हम लोग, क्योंकि अभी मेरे बेटे के साथ भी वही हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज द मॉरल इफ़ेक्ट। ये मॉरल इफ़ेक्ट कंटिन्यूसली हम पर चालू रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि कोई बोल के नहीं दिखाता। ऐसा कहते हैं कि शब्दों से भी जो प्रैक्टिकल जो होता है उसकी मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये मार आपको आपके जो राइवल्स है उनको देनी है, विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। ये मॉरल इफ़ेक्ट से आप उनको मतलब दिखा दे सकते हैं कि कैसा लगता है। लेकिन याद रखिए, कैसा लगता है ये वर्ड्स कभी यूज़ मत करना, क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि कैसा लगता है। अगर आप बोलोगे तो उसको एक बहाना मिल जाएगा खुद की तरफ से एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और एक चीज़ याद रखिए, खून करने वाला, रेप करने वाला भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देता है। अभी अभी हम लोग ने निर्भया का केस देखा था, इतने सालों चला, लास्ट तक वो लोग साले कंटिन्यूस एक्सप्लेनेशन देते रहे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गए, इंटरनेशनल कोर्ट गए, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे ही, तो कोई एक्सप्लेनेशन सुनेगा नहीं। तो आपको ये मॉरल इफेक्ट टेक्निक जो है वो बहुत काम आएगा आपके काम में। द हेलुसिनेटरी इफेक्ट, ऑफर अ परफेक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस और पर्सन एंड सी हाउ पीपल टेक द बेट। यह हमेशा यूज होता है कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़े एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटी मात्रा के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके रिजल्ट देखे जाते हैं, और उसके बाद उसको अल्फ़ा मॉड्यूल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कॉरपोरेट की बात करते हैं, अगर कोई चेंजेस करने हैं, बड़े चेंजेस करने हैं, तो हमेशा उसको एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर टेस्ट किया जाता है और फिर उसे उसके इफ़ेक्ट्स देख के उसमें फिर करेक्शन करके, कुछ अगर कमियां रह गई है तो उसको बदल कर फिर मेन सबके ऊपर या मेन उसका जो लॉन्चिंग होता है वो तभी होता है। और ये जो है वो हमेशा हर चीज़ में, हर जगह पे किया जाता है, हर जगह पे किया जाता है। जब भी औरतें जब भी किचन में कुछ डिश बनाती है तब वो छोटा सा पार्ट टेस्ट करती है और चेंजेस करके फिर उसको मेन पार्ट बनाती है। हर जगह पे यही होता है। तो अगर आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये जो सारे लॉज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले दूसरे किसी जिसका संबंध नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्योंकि इससे दो बातें होती है, आपको उस एक्सपेरिमेंट में, आपके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रह गई तो आप उसको सुधार सकते हो, या फिर उसके रिएक्शंस देख के आप उसको सुधार सकते हो, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपका जो टेक्निक है उसको फाइनल और फिनिश्ड करने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आपका जो आप करने वाले हो उसको परफेक्ट करने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने कहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको पढ़ने में, लेकिन इतना वो है नहीं। आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि बचपन में आपने जो मिररिंग का गेम खेला था, वो शैडोइंग आज तक इन सारे लॉ को अप्लाई करके आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाली होगी, लेकिन ऐसा कभी करके देखिए कि आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, ऐसा सबको पता चल गया है उस आदमी को, तो क्या होता है। आपको पता है कि हमेशा कभी कभी ऑफिस में या कहीं ऐसी अफवाहें उठती है कि अरे चेकिंग चल रहा है। लोगों को पता है सबके चेक कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ अपनी जो गलतियां हैं वो छुपाने में लग जाते हैं और उसी में वो सारी गलतियां बाहर निकल आती है। तो वो होता है ओपन शैडो इफेक्ट का। ओके, और लास्ट में जो आता है ये मॉरल इफेक्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन जैसा मैंने कहा इसके जो मेन 3 पॉइंट्स है, मिरर इफेक्ट, मॉरल इफेक्ट और लास्ट वाला हॉल्यूसिनेटरी इफेक्ट, इसको आप याद रखिए और इसको आप यूज़ कीजिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स की मैं ज़रूर राह देखूंगा आपके। आई ऑलवेज लाइक टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू ऑल्सो। सो लेट अस मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।